जी डियर स्टूडेंट, कल हमने एनाफेज पे अपनी कहानी छोड़ी थी। आज हम एनाफेज से आगे बढ़ते हैं। प्रोफेज का जो कैरियोकाइनेसिस का लास्ट स्टेप है वो टीलोफेज है। तो हमने देखा था कि जो एनाफेज है, एनाफेज में जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम मूव कर रहे थे टूवर्ड्स देयर अपोजिट पोल। अगर इस मॉडल को भी आप देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं। ये अर्ली एनाफेज है, मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स देयर अपोजिट पोल। मगर यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रोमोसोम मूव कर चुके हैं। ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है। तो पोल्स की तरफ क्रोमोसोम पहुँच चुके हैं। इस मॉडल में भी नज़र आ रहा है कि ये क्रोमोसोम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो एनाफेज के बाद क्या होता है कि जैसे ही क्रोमोसोम यहाँ पे पहुँचते हैं तो क्रोमोसोम के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियस के अंदर जो स्फेरिकल बॉडी न्यूक्लियोलस है, अपीयर होना शुरू हो जाती है। अगर हम कहें कि जो टीलोफेज है, टीलोफेज जो अपोजिट है प्रोफेज के, मीन्स प्रोफेज में जो चीज़ें हो रही थी वो चीज़ें इसमें अपोजिट होंगी। मीन्स प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जितनी भी मेम्ब्रेन है वो सारी डिसअपेयर हो रही थी, तो इसमें क्या होगा? रीअपियर होंगी। न्यूक्लियस वहाँ पे और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा था, तो टीलोफेज में क्या होगा? रीअपियर होगा। तो अगर हम टीलोफेज को देखें तो टीलोफेज कंट्रास्ट टू प्रोफेज है। मीन्स प्रोफेज में जो हो रहा था वो इसके उलट होगा। ठीक है, जैसे कि जो फाइबर स्पिंडल है स्टार्ट टू डिसअपियर, मगर फाइबर स्पिंडल प्रोफेज में बन रहा था। फाइबर स्पिंडल प्रोफेज में बन रहा था, यहाँ पे जो है डिसअपियर होगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू रीअपियरिंग। प्रोफेज में डिसअपियर हो रहा था और यहाँ पे टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है रीअपियर होगा। बाकी जितनी भी मेम्ब्रेन है वो सारी रीअपियर होना शुरू हो जाएंगी। सो दैट टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे एक सेल में। एक न्यूक्लियस ये है, दूसरा न्यूक्लियस ये है। दोनों को मिला के हम कर रहे हैं दो न्यूक्लियाई, टू न्यूक्लियाई। ये जो दो डॉटर न्यूक्लियाई हैं जब बन जाएंगे तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि साइटोकाइनेसिस में क्या होगा। साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की डिवीजन है। प्लाज्म जब साइटोप्लाज्म मीन्स साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, मीन्स साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो इसके नतीजे में दो डॉटर सेल बनेंगे। कितने सेल बनेंगे? दो डॉटर सेल बनेंगे। अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो इसमें आपको दो डॉटर सेल नज़र आ रहे हैं। ये बीच में से दो जो है, जो साइटोप्लाज्म है वो टूट रहा है और दो जो है सेल बन रहे हैं। तो और क्या होगा? ये हमेशा होता है, इट फॉलोज, कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगी, ये आपने याद रखना है। पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी। और इसमें क्या होगा? सेल ऑर्गेनल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन टू सेल्स। जो दो सेल हैं उनके दरमियान जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स है यकसां तकसीम होंगे। स्टार्ट टूवर्ड्स द मिड ऑफ एनाफेज एंड कंप्लीटेड एट टीलोफेज। अच्छा, अगर हम देखें तो ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये सेल डिवाइड होना एनाफेज से स्टार्ट हो जाता है और ये सेल जो है दो हिस्सों में कंप्लीट हो जाता है। कब? एट द एंड ऑफ टीलोफेज। टीलोफेज के एंड पे ये जो है कंप्लीट हो जाता है। मगर ये स्टार्ट कब से होता है साइटोकाइनेसिस? एनाफेज से, मिड ऑफ एनाफेज। ठीक है, देखें एनिमल में माइक्रोफिलामेंट कलेक्ट होते हैं बिलो द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के नीचे यहाँ पे ये माइक्रोफिलामेंट कलेक्ट हो जाते हैं और माइक्रोफिलामेंट इंड्यूस करते हैं मेम्ब्रेन को टू इन्वेजिनेट। देखिए ये जो इन्वेजिनेशन, ये जो कंस्ट्रक्शन बन रही है, माइक्रोफिलामेंट जब कंट्रैक्ट होते हैं तो ये अंदर की तरफ यूं फोल्ड करते हैं। सेल मेम्ब्रेन यूं अंदर की तरफ क्या होती है? फोल्ड होती है, इन्वेजिनेट होती है। तो ये कर कौन रहा है? माइक्रोफिलामेंट कर रहे हैं। और जब क्लीवेज कंप्लीट हो जाता है तो ये जो दो सेल हैं
ये जो एक सेल है ये बीच में से डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बन जाते हैं, ठीक है। तो एनिमल सेल में कुछ इस तरीके से जो है साइटोकाइनेसिस होती है कंस्ट्रक्शंस के थ्रू, और ये जो कंस्ट्रक्शन होती है इसको करवाने वाला कौन है? माइक्रोफिलामेंट है। माइक्रोफिलामेंट सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे जमा हो जाते हैं। जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो ये इन्वेजिनेट करते हैं सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ, जैसे बैक्टीरिया में भी इन्वेजिनेशन हो रही थी और क्या बन रहा था? मीजोजोम बन रहा था। अगर हम प्लांट्स को देखेंगे तो प्लांट्स में सेल प्लेट मेथड कॉमन है, और भी कई तरीके होते हैं, मगर जो कॉमन मेथड है साइटोकाइनेसिस का वो सेल प्लेट है। क्या है? सेल प्लेट की फॉर्मेशन। स्पिंडल इसमें जो स्पिंडल है, स्पिंडल इसमें प्रेजेस्ट रहता है, एंड मे बी कॉल्ड दिस प्रेजेंट स्पिंडल इज फ्रेगमोप्लास्ट। इसमें जो है प्लांट सेल के अंदर जो स्पिंडल है वो प्रेजेस्ट मीन्स रहता है, ख़त्म नहीं होता है, और उसको कभी कभी ये कहा जाता है कि ये क्या है? फ्रेगमोप्लास्ट है। ये क्या है? फ्रेगमोप्लास्ट है। और जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स या एक फिल्म्स जो माइटोकॉन्ड्रिया बीच में आके यूँ लगाता है सेल के बिल्कुल बीच में, जो वेजिकल्स लगते जाते हैं इनको मैट्रिक्स कहते हैं या फिल्म्स कहते हैं, फॉर्म होती है, और ये फिल्म सॉलिडिफाई होके ये सेल प्लेट बनाती है, और सेल प्लेट जो है आगे चल के ये 2 सेल को डिवाइड कर देती है और सेल प्लेट से मिडिल लेमिला बन जाती है। तो इस तरीके से प्लांट में डिवीजन कुछ यूँ होती है। ओके, तो कोई सवाल हो तो आप पूछ लें। अभी हम सिग्निफिकेंस या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे माइटोसिस की।